गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आज हम लोग पहले थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो ही टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपको जनरल टर्म जिसको व्यापक पद कहते हैं, और दूसरा है मिड टर्म जिसको मध्य पद, इसमें हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग व्यापक पद के बारे में जानते हैं। व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए कि लगभग 8.2 चैप्टर जो है इसी पे ही बनेगा, इसलिए आपको व्यापक पद को अच्छा से समझना है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस 2 मिनट का काम है। पहले देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी का पावर n को हम लोग डिफाइन करते हैं n/0 a का पावर n b 0 प्लस n/1 a का पावर n-1 b1 0 से स्टार्ट होता है, प्लस n/2 a का पावर n-2 b2 n/3 a का पावर n-3 b3 प्लस n/n a का पावर यहाँ पे n-n यानी कि 0 हो जाता है, और b का पावर n हो जाता है। इतना लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे मेरा यहाँ पहला पद क्या है। पहला पद क्या है? ये क्या है? हैं? ये है मेरा पहला पद। ये मेरा कौन सा पद है? दूसरा पद। ये मेरा कौन सा पद है? ये मेरा कौन सा पद है? ठीक है, हम एक चीज बताना चाह रहे हैं तो समझिएगा। पहला पद है, तो पहला पद है तो 0 है ना, सब में 0 आ रहा है ना, n/0। दूसरा पद है n/1, दूसरा है तो n/1 n-1। तीसरा है तो n/2। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे पहला पद है तो 0 है, एक कम है। दूसरा पद है तो n/1 एक कम है। तीसरा पद है तो एक कम है ना, 2 है। चौथा है तो 3 है। पांचवा है तो 4 है, एक कम होगा ना। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते इस वाले पद को क्या बोलेंगे? n-1 कहाँ पे होगा? n+1 होगा ना, तब ना ये n होगा। यही हम पूछना चाह रहे थे आप लोग से। ये वाला जो पद होगा वो कौन सा पद होगा? n+1 पद होगा ना। n+1 है तो एक कम n होगा। तो हम इसको इन जनरल टर्म्स में सपोज लिखेंगे। यदि कोई पूछ दे आठवां पद क्या होगा, एक कम, जैसे हमने लिखा पहला पद मेरा क्या है? n/0 a का पावर n b0। ठीक है, तो दूसरा पद है मेरे पास n/1 a का पावर n-1 b का पावर 1। जरा समझिएगा, दूसरा पद है तो एक कम है, पहला पद है तो एक कम है। तो इसी तरह से डॉट 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 हम आठवां पद यदि लिखें जनरल टर्म्स में, आठवां पद यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n/r-। आठवां पद है तो एक कम होगा ना,
तो एन सी आर माइनस 1 ए का पावर एन माइनस आर माइनस 1 और बी का पावर क्या आर माइनस 1, सही ना होगा। जो यहाँ रहता है वही चीज यहाँ आता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। और यहाँ पे जो आता है दोनों का डिफरेंस आता है, दोनों का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। वहां पर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी खुलेगा तो होगा, खुलेगा तो एन माइनस आर प्लस 1 होगा, इसकी जरूरत नहीं है। यह हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ये आरवा पद है, एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे देखिए, यदि आरवा पद ये हो गया तो हम बोले आर प्लस 1वां पद क्या होगा बताइए, बोलिएगा। एन सी आर, आर प्लस 1वां एक कम लिखा है ना, एन सी आर हो जाएगा। ये क्या होगा, ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर। तो अच्छा एक बात बताइए, तो इसी को आर प्लस 1वां को हम लोग टी आर प्लस 1 से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापक पद, जनरल टर्म्स, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इसका नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इसका फॉर्मूला लग रहा है। ये देखिए, इसके ये दोनों फॉर्मूला अपने जगह पर सही है, गलत नहीं है, लेकिन याद करने के लिए इसको लिया जाता है कि यह आसान है। टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर होता है, ये व्यापक पद। इसको इम्पोर्टेंट है, इसी फॉर्मूला पे आपको 8.2 का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे व्यापक पद कहते हैं, टी आर प्लस और एन सी आर। ये क्या हो जाएगा, ये टी आर हो जाएगा, ये दूसरा पद क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। पहला पद क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ये T1 है, ये क्या है, पहला पद T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T4 है तो ये कम है, इससे से Tn प्लस 1 है तो ये कम है, NCN आ रहा है, समझ रहे बात को। टी का मतलब कम यानी कि पद, इसलिए इसको सूचित किया जाता है टी आर प्लस 1। तो इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये व्यापक पद का आपका फॉर्मूला हो गया। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके आधार पे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पे, जल्दी से नोट कीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी 8.2 चैप्टर नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 6, ठीक है। तो देखिए इसको, इसका व्यापक पद निकालने का क्या तरीका है, व्यापक पद निकालने का तरीका इसका है कि यहां पहले हम लोग देख लेंगे कि n बराबर क्या दिया है, जो घात होता है वही तो होता है ना, a कितना दिया है
और b कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। इतना चीज मेरे को दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो व्यापक पद CR+1 का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NCR A का पावर N माइनस R और B का पावर R। अभी हमने इसको दिखाया, निकाल करके बताया। ये फॉर्मूला हमेशा आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए। 8.2 चैप्टर बनाना है तो ये फॉर्मूला दिमाग में आपको रहना चाहिए। अब क्या होता है, अब देखिए CR+1 निकालेंगे, N का वैल्यू क्या है 6CR, R जैसा प्लस R हमें मालूम नहीं है। A कितना है x² का पावर N 6 माइनस R, और B कितना है मेरे पास माइनस Y का पावर R। निकाल दीजिए 6CR। अब इसको आता है ना पावर को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2 छक्का 12 माइनस 2R, ठीक है, इंटू माइनस Y का पावर R। ये मेरा हो गया व्यापक पद, ये मेरा हो गया व्यापक पद का आंसर। बस कुछ नहीं है, सिंपल है। R का हमें वैल्यू मालूम नहीं है, हमको N, A और B मालूम है, हमने रख दिया, आंसर आ गया। आप मिला लीजिए एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है। देखिए व्यापक पद निकालने आ गया। आप लोग एक आप लोग हम दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा व्यापक पद x माइनस 1/x का पावर 6। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। 2x प्लस 2/x का पावर 4। ये 2 क्वेश्चन है मेरे पास, दोनों का व्यापक पद आप लोग निकालिएगा।